Good morning, children. Yesterday we have done 3 sections of worksheet number 3 of Hindi, which is based upon chapter number 3. And today we will do section 4 and 5th of this worksheet. सेक्शन 4 में क्या आएगा? शब्द संग्रह। और 5th में क्या आएगा? साहित्यक भाग। लेट अस डू। भाग क, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाइए। विशेषण आपको पता होना चाहिए। विशेषण क्या होते हैं? विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। फर्स्ट इज भारत। भारत का विशेषण भारतीय। भारत का विशेषण भारतीय। सेकंड, कठोरता। कठोरता का विशेषण कठोर। थर्ड इज आदर। आदर का विशेषण आदरणीय। आदर का क्या विशेषण है? आदरणीय। फोर्थ इज संसार। संसार का विशेषण सांसारिक। भारत का विशेषण भारतीय, कठोरता का कठोर, आदर का आदरणीय, संसार का सांसारिक। क्लियर? नेक्स्ट ख पाठ, विशेषण शब्दों के सामने विशेष्य लिखो। अब विशेषण तो आपको पता है क्या होते हैं। अब विशेषण क्या होते हैं? विशेष्य क्या होते हैं? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। वी हैव 4 वर्ड्स। फर्स्ट इज सरल। सरल का विशेष्य लिखो। सरल का विशेष्य है व्यक्तित्व। सेकंड इज विशाल। विशाल का विशेष्य है विशाल नहर। थर्ड इज इकलौते। इकलौते का विशेष्य है इकलौते बेटे। फोर्थ इज केंद्रीय। केंद्रीय का विशेष्य है मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल। क्लियर? सरल व्यक्तित्व, विशाल नहर, इकलौते बेटे, केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट इज पार्ट ग, निम्नलिखित विशेषणों की उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था लिखें। 3 अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट होती है मूल अवस्था, सेकंड उत्तरावस्था, थर्ड उत्तम अवस्था। जैसे हमारी डिग्रीज होती हैं। अवस्था मीन्स पॉजिटिव डिग्री, उत्तरावस्था मीन्स कंपैरेटिव डिग्री एंड उत्तम अवस्था मीन्स सुपरलेटिव डिग्री। जैसे हमने इंग्लिश में किया था, जैसे गुड है, गुड की 3 डिग्रीज, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड क्या हुआ? पॉजिटिव डिग्री। बेटर कंपैरेटिव, जिसको उत्तरावस्था बोला गया, और बेस्ट को सुपरलेटिव, जिसको हिंदी में उत्तम अवस्था बोलते हैं। क्लियर? ये हम कर चुके हैं। अब हिंदी में है सुंदर की उत्तरावस्था, सुंदरतर और सुंदरतम। क्लियर? सेकंड इज मधुर। मधुर की उत्तरावस्था है मधुरतर और उत्तम अवस्था है मधुरतम। क्लियर? सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम। नेक्स्ट 5th पार्ट इज साहित्यक भाग मीन्स लिटरेचर सेक्शन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। फर्स्ट इज, बालक लाल बहादुर ने गंगा नदी तैरकर क्यों पार की? क्यों पार की थी? क्योंकि उनके पास नाव का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने नदी को तैरकर पार किया। नेक्स्ट ख इज, शास्त्री जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
कब और कहाँ हुआ था? शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में एक साधारण परिवार में हुआ था। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को। ग शास्त्री जी को पद का लालच नहीं था, उदाहरण दीजिए। शास्त्री जी को पद का लालच, जब शास्त्री जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय दिया, उसी दौरान एक रेल दुर्घटना हुई जिसकी नैतिक जिम्मेदारी किसने उठा ली? शास्त्री जी ने अपने ऊपर ले ली, जिसके कारण और अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। इससे पता चलता है कि शास्त्री जी को पद का लालच नहीं था। नेक्स्ट इज घ पाठ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मीन्स फिलअप्स। फर्स्ट इज केंद्रीय मंत्रिमंडल में शास्त्री जी को डैश मंत्रालय दिया गया। शास्त्री जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन सा मंत्रालय दिया गया? कौन सा था? रेल मंत्रालय। सेकंड पार्ट इज शास्त्री जी के पिता का नाम डैश और माता का नाम डैश था। पिता का क्या नाम था? शारदा प्रसाद और माता का नाम राम दुलारी देवी था। अड़ नेक्स्ट इज सही कथनों के सामने टिक का तथा गलत कथनों के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट इज बालक लाल बहादुर के पास नाव का किराया नहीं था। इट इज करेक्ट। इट इज करेक्ट। सेकेंड इज लाल बहादुर ने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। इट इज ऑल्सो राइट, क्योंकि इसी के बाद उनके नाम के पीछे शास्त्री जी लगाया जाने लगा, लाल बहादुर शास्त्री। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल learn back exercise and question answer of chapter number 3, then note it down in your notebook, and your handwriting should be neat and clean. Thank you.